लोग जब गर्भ में थे तो भगवान से यही वादा कर रहे थे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राति। भगवान से वादा कर रहे थे कि हे भगवान, हमें इस गर्भ के बाहर निकालो, इस नरक के बाहर निकालो, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तू बाहर जाकर भूल जाएगा तो हम आप लोग फिर कसम खाते हैं। नहीं भगवान, जैसे ही गर्भ के बाहर जाएंगे और आपका भजन करना शुरू कर देंगे। भगवान ने कहा नहीं, मैं तेरी बात में नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर जाकर तो भूल जाएगा तो हम आप लोग फिर झूठी कसम खाते हैं। हे भगवान, जैसे ही गर्भ के बाहर जाएंगे आपका भजन करना शुरू कर देंगे। तो हुआ भक्तों क्या, जो ही गर्भ के बाहर आए भगवान ने कहा आप भजन कर, तो हम आप लोग कहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ। भगवान ने कहा अरे इतनी जल्दी भूल गया, तो हम आप लोग यही कहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ। भक्तों, बचपना तो खेल कूद में चला गया, बचपना खेल कूद में चला गया। जब आई जवानी तो किसी को जीने नहीं दिया, और जब आया जवानी में किसी को जीने नहीं दिया, और जब आया बुढ़ापा तो कहते हैं भैया अब हमसे चला नहीं जा रहा। भक्तों, बुढ़ापा एक ऐसा सच्चा साथी है, आप चाहे जहां छिप जाओ, घर में, मकान में, दुकान में, कहीं भी चले जाओ, लेकिन एक बुढ़ापा ऐसा सच्चा साथी है जो आपको ढूंढ कर ही मिलेगा, वो ढूंढ कर ही मिलेगा। जवानी में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। वही फल हमको क्या मिलता है, जब हम किसी को परेशान करेंगे ना तो उसका बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। लोग कहते हैं जब दुख पड़ता है ना तब भगवान की याद आती है, जब दुख पड़ता है तब भगवान की याद आती है। कहते हैं कि सुख माँ कि दुख में सुमिरन सब करें, और सुख माँ करे न कोई, और जो सुख माँ सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब दुख पड़ता है तो भगवान की याद आती है, जब दुख पड़ता है तभी भगवान की याद आती है, और जब सुख रहता है तो भगवान को भूल जाते हैं। और दुख तो एक दिन पड़ेगा, क्योंकि ये दुख क्यों पड़ता है, ये आपके कर्मों का ही फल है, ये आपके कर्मों का ही फल है। आप जैसा कर्म करोगे ना तो वैसा ही फल आपको मिलेगा। हम आप लोग जो प्रेजेंट समय है वही देख रहे हैं, और भगवान भूतकाल भविष्य काल सबको देखता है। भक्तों, तो ये दुख पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको वही आपको सुख के रूप में मिल जाएगा। अगर आपने किसी के साथ में बुरा किया तो वही दुख के रूप में मिलेगा। और ये होनी किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन हम लोग दोष किसको देते हैं, अगर किसी कार्य में सफल हो गए तो दोष देते हैं अपना, कहते हैं भैया हमने ये कार्य कर डाले। लेकिन उसी में अगर फेल हो गए
तो दोष देते हैं भगवान को कि भगवान ने हमें बर्बाद कर डाला। भगवान कभी किसी की बिगाड़ता नहीं, बिगाड़ते हैं तो सिर्फ आपके कर्म। और ये विपत्ति आपके ऊपर जरूर आएगी। अगर आपके कर्म गड़बड़ हैं तो आपके ऊपर दुख जरूर पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधे अंधे पे, लाल सरवर सा पाया था। विपत्ति तो उन माता पिता पर आई जिनके बेटे श्रवण कुमार थे। भक्तों, ऐसा बेटा पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। धन्य है ऐसे श्रवण कुमार जिन्होंने अपने माता पिता को सारे तीर्थ घुमाए, लेकिन उनके माता पिता पर भी दुख पड़ा। विपत्ति आई अंधे अंधे पे, लाल सरवर सा पाया था। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। दशरथ जी को दोष मत देना कि अगर बाण ना मारा होता तो श्रवण कुमार की मृत्यु न होती। ये होनी तो होकर रहेगी, होनी से कोई नहीं बचा। भक्तों, श्रवण कुमार क्या कोई अमर फल खाकर नहीं आए? आज नहीं तो कल मरते, और ये भी होनी टल भी सकती थी। कोई जरूरी था कि दशरथ जी उसी समय शिकार के लिए निकलते? क्या दशरथ जी के ऊपर विपत्ति नहीं आई? विपत्ति आई राजा दशरथ पे। विपत्ति तो राजा दशरथ पर भी आई, क्योंकि जिनके बेटे भगवान हैं उस पिता पर भी विपत्ति आई। कि विपत्ति आई राजा दशरथ पे। राम जब जा रहे थे वन को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। कैकेयी को दोष मत देना, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। आज नहीं तो कल बहाना हो सकता है, लेकिन होनी टल नहीं सकती। होनी तो होकर ही रहेगी। भगवान राम पर विपत्ति क्या नहीं आई? बहुत बड़ी विपत्ति आई। और भक्तों, सबका समय एक जैसा नहीं रहता। सुदामा को आप लोगों ने सुना होगा। सुदामा का सारा जीवन एक जैसा नहीं रहा, क्योंकि समय सबके बदलते हैं। समय सबके बदलते हैं। और लिखा है विपत्ति आई माता द्रौपदी पे, सभा में चीर हरण करते। विपत्ति आई माता द्रौपदी पे, सभा में चीर हरण करते। न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है। कौरवों को दोष मत देना कि उन्होंने गलत किया। जो होनी है वो होकर रहेगी। बहाना कोई हो सकता,
होनी तो होकर रहेगी। ये बहाना कोई हो सकता, क्या भगवान पर, कन्हैया पर दुख नहीं पड़ा? सबसे बड़ा दुख तो भगवान कन्हैया पर पड़ा। कौन सा दुख? भगवान कन्हैया ने कहाँ जन्म लिया? जेल में। तो जेल में जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं होती भक्तों। भगवान कन्हैया ने जेल में जन्म लिया कि दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। जग को रोशन करने वाले ओ काली रात में आन पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया भक्तों, ये दुख तो आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पाप का फल दुख बताया गया है और पुण्य का फल सुख बताया गया है। आप जैसा करोगे वैसा एक ना एक दिन जरूर भरना पड़ेगा। भगवान से कुछ छिपा नहीं, वो आपको फल मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर अगले दिन।